नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार 11 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो करीब 87 फेरों में दौड़ेगी। इन ट्रेनों का संचालन 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जो कि 16 जुलाई 2026 तक अलग अलग तारीखों पर चलेगी। ये ट्रेनें देश के 20 से ज्यादा प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी, जिससे मध्य भारत, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। अनुमान है कि इन ट्रेनों से करीब 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट और राहत मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में ये एक्सप्रेस ट्रेनें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ सभी प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। छत्तीसगढ़ में जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में रविवार को एक घर में गैस सिलेंडर के पाइप फटने से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान किचन में काम कर रही 3 महिलाएं झुलस गई। उनके हाथ और चेहरे जल गए हैं। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घर के किचन में खाना बनाते समय अचानक गैस रिसाव शुरू हुआ। देखते ही देखते आग फैल गई। घटना के समय रसोई में मौजूद 3 महिलाएं आग की चपेट में आकर झुलस गई। वहीं आग बुझाने के दौरान अशोक निर्मलकर की भी झुलस गए। उनके चेहरे पर भी चोट आई है। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही 14 अप्रैल से कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं 15 अप्रैल से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में टीचर की पिटाई के बाद 7th क्लास के स्टूडेंट की सुनने की क्षमता 70 से 80% तक डैमेज हो गई कि वह सुन नहीं पा रहा। घटना डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल की है। समय पर बुक नहीं निकालने पर टीचर ने प्रियंका सिंह ने छात्र को एक के बाद एक 4 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे उसके दोनों कान डैमेज हो गए। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी रायपुर में इन दिनों फर्जी ई-चालान, मैसेज और नकली वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी के मामले तेज हो गए हैं। साइबर अपराधी लोगों को चालान के नाम पर डराकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ठग अनजान नंबरों से व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजते हैं, जिसमें वाहन का लंबित चालान बताकर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। कई बार ये लिंक बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे दिखते हैं, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी या फिर बैंक डिटेल साझा कर देते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रविवार को भाटा गांव के केसरी बगीचा के मेसर्स KLP डेयरी एंड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री में छापा मारा। फैक्ट्री में 1200 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। मौके पर बड़ी मात्रा में पाम ऑयल, स्टीम्ड दूध पाउडर, तेल, एसिटिक एसिड जैसी सामग्री मिली, जिससे यह पनीर बनाया जाता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से नकली पनीर बनाए जाने का इनपुट मिला था। इसके बाद भाटा गांव की पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की तैयारी की गई। रविवार का दिन इसलिए चुना गया ताकि संचालक सहित किसी को भी छापे का शक न हो। 21 जनवरी 2026 को भी विभाग ने इसी फैक्ट्री में 1700 किलो की नकली पनीर जब्त कर नष्ट करवाई थी। सिंगर आशा भोसले का आज 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। वह 92 साल की थी। आशा को कई मेडिकल समस्याएं होने के चलते शनिवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हुई। आशा भोसले ने 82 साल के सिंगिंग करियर में 9 फिल्म फेयर समेत 100 से अधिक अवार्ड जीते। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में टेंट के बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। उनकी लाश को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे
अर्धनग्न हालत में खेत में दफन कर दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लूट, अफेयर और जुआ सट्टा एंगल से भी जांच कर रही है। कारोबारी सुरेश चौहान शनिवार से लापता थे, जिनकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। शहर भर से करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मामला कोंडागांव थाना क्षेत्र इलाके का है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।